अगला है अपना डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है ये? डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन। समझ गया? हिंदी मीनिंग है ये। अब देखो बताते हैं डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर्ड। ये स्केलर क्वांटिटी होता है। कहने का मतलब इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, कौन सा दिशा में हम लोग जा रहे हैं ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? विस्थापन। ये स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। मान लेते हैं ये हो गया अपना स्कूल और ये हो गया अपना घर, ठीक है। तो ये जो टोटल पाथ कवर्ड है, ये ऐसे करके घूम फिर के जो हम लोग जा रहे हैं, ये हो गया अपना टोटल पाथ कवर्ड, ठीक है। ये रास्ता हो सकता है ऐसे करके भी जाए। तो अपना घर देख ले और अपना स्कूल देख ले, तो अपना घर देख ले, अपना ऑफिस देख ले, तो अपना घर देख ले, अपनी बुआ का घर देख ले, घूम फिर के जाता होगा, है ना। तो ये जो जितना तू घूम फिर के जा रहा है वो हो जाएगा अपना डिस्टेंस। लेकिन कभी तेरे दिमाग में आया होगा कि भाई इतना घूमने से अच्छा जो है एक सीधा सा गली बना होता ना, कि अपने घर से निकलो और इसके घर घुस जाओ। कभी कभी हम लोग सोचते हैं ना, यार ये जो हम लोग इतना गली घूम के अपने दोस्त के घर जाते हैं, एक उसके छत से लेके मेरे छत तक एक ब्रिज बना हुआ होता, तो सीधा अपने छत से उसके छत पे चले जाते, है ना। तो ये जो शॉर्टेस्ट तू डिस्टेंस देख रहा है ना, एक छत से दूसरे छत पे जाने का ब्रिज, है ना, तो वही हो जाता है अपना डिस्प्लेसमेंट। तो अपनी स्कूल से लेके अपने घर तक का एक रास्ता सोच, है ना, एक सीधा सा लाइन। हो सकता है उस लाइन में घर वर बनाओ, पॉसिबल नहीं हो, लेकिन ये जो शॉर्टेस्ट सा रास्ता है, समझ गया, ये हो जाता है अपना डिस्प्लेसमेंट। एक और एग्जांपल समझ। तो इस बात को समझ ब्रो, जैसे तू लोग फील्ड गया, ठीक है, तेरा फील्ड ऐसा है, ठीक। अब तेरा दोस्त फील्ड के इस साइड में खड़ा है, ठीक, और तू यहाँ पे खड़ा है, समझा। अब तू अपने दोस्त को बोला, ये हो गया तू, यू, ये हो गया योर फ्रेंड। अब तू अपने दोस्त को बोला कि भाई तू मेरे पास आ। वो बोला आ रहे हैं। तो उसके पास दो तीन ऑप्शन है। एक है कि ये ऐसे करके घूम के जा सकता है, तेरे पास आ सकता है। एक ऐसे करके घूम के जा सकता है, तेरे पास आ सकता है। कोई भी रास्ता हो सकता है, ऐसे घूम के जाए, ऐसे 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 घूम के जाए, ऐसे घूम के जाए तेरे पास, कैसे भी जा सकता है, ठीक है। इसके पास इन्फिनाइट रास्ता है। लेकिन तू उसको बोला भाई जल्दी आ, मेरे को घर जाना है, तू जल्दी से इधर आ, समझ गया। तो वो क्या करेगा? शॉर्टकट लेगा। शॉर्टकट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, जो कि तेरे और दोस्त के बीच में सबसे छोटा दूरी होगा। तो वो कौन सा दूरी होगा? यहाँ पे तेरा दोस्त है, यहाँ पे तू है, तो ये जो सीधा लाइन होगा वो होगा सबसे छोटा रास्ता, है कि नहीं। तो इसी को बोलते हैं लोग डिस्प्लेसमेंट, समझ गया। अब देखो एक चीज बताते हैं कि डिस्टेंस जो होता है ना, वो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता, निगेटिव। ना जीरो होगा ना ही निगेटिव होगा, समझ गया। वो जब भी होगा तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, समझा। ये निगेटिव नहीं होगा। दूसरा, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और जीरो भी होता है। ये है क्या? अब देखो ये समझाते हैं। अब देख, डिस्टेंस हमेशा धनात्मक ही होता है ना। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे तेरा दोस्त यहाँ से चल के तेरे पास जाना है उसको, तो वो ऐसे करके भी जा सकता है, वो किसी भी रास्ते से घूम फिर के जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो शॉर्टकट लेगा, जिसको कि हम लोग कहते हैं विस्थापन, इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट, तो उसके पास मात्र सिर्फ एक रास्ता होगा, जो कि सीधा रास्ता होगा। वो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, समझ गया। तो यही एक सीधा रास्ता होगा उसके पास। तो अब जब वो चलेगा तो इसी सीधे रास्ते पे चलेगा, समझा। तो मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी है 10 मीटर। तो जब वो चल के तेरे पास पहुंच गया, तो ये हो जाएगा 10 मीटर, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, धनात्मक। अगर मान लेते हैं ये चल के गया, फिर वापस आना है तो इसको इसी रास्ते से आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो वापस आया ये हो गया ऋणात्मक, निगेटिव, समझ गया। अब जीरो कैसे होगा? जब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति सेम हो। कहने का मतलब जहां से वो चलना स्टार्ट किया वापस वहीं पे पहुंच जाए, तो वो जीरो हो जाएगा। कैसे? यहां से चलना स्टार्ट किया, सीधा लाइन में चला, तेरे पास गया, और फिर वापस उसी लाइन से वो वापस आ गया, समझ गया ब्रो। तो वापस जहां से स्टार्ट किया वहीं पहुंच गया, तो ये हो गया जीरो। इसके पास मात्र एक ही ऑप्शन है, ये सीधा लाइन। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जो होता है, विस्थापन जो होता है, वो निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है और जीरो होता है। लेकिन डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। वो चाहे तो इधर से भी घूम के जा सकता है, चाहे तो इधर से भी घूम के जा सकता है। मान ली इधर से घूम के गया, उसको वापस आना है तो ये इधर से घूम के आ जाएगा वापस, है कि नहीं। मान लेते हैं ऐसे ऐसे करके गया तेरे पास, और इसको वापस आने का मन है तो पहले यहाँ आया फिर यहाँ आ गया, है कि नहीं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में मात्र सीधा लाइन पे ही चलना होता है ब्रो। इसलिए ये पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो होता है। यहाँ पे अपना जो है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है दोनों कंप्लीट हो गया। हम देखो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक से ज्यादा जो कॉन्सेप्ट है एग्जाम में जो पूछा जाता है ना, डिक्टो तेरे को पढ़ा दिए हैं, एग्जाम में इसे बाहर नहीं आएगा।